राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और त्योहार शामिल हैं। उत्तराखंड में चारधाम जैसे पवित्र तीर्थ स्थल जो देश विदेश से श्रद्धालुओं को बंद कर लेते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का उद्गम होता है। इस भूमि पर पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप किया, जो इसकी आध्यात्मिक महत्वता को दर्शाता है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों में कस्तूरी मृग, राज्य पशु मोनार्क, राज्य पक्षी बुरांस, राज्य वृक्ष ब्रह्मकमल, राज्य पुष्प। मंत्री को एक संदेश भेजा था, मैं अपना उद्बोधन उसी संदेश के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उत्तराखंड के वासियों का जीवन वहां के पर्वतों के समान तरक्की करे। मैं कामना करता हूं कि उत्तराखंड के वासियों का जीवन वहां के नदियों के समान पवित्र हो। मैं कामना करता हूं कि वहां के वासियों का, वहां के नागरिकों का जीवन देवभूमि के समान स्थिर एवं पवित्र हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उस व्यक्ति को जरूर याद करना चाहूंगा जिन्होंने एक पृथक प्रदेश की कल्पना की थी। कुमायूं केसरी बद्रीदत्त पांडे, जो अल्मोड़ा के सांसद थे। उनको कुमायूं का बादशाह भी कहा जाता है। वैसे तो उनका जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि कुमायूं थी। वो अल्मोड़ा से सांसद चुने गए थे। उन्हें चलती हुई संसद में लेटर बम के माध्यम से 1956 में एक पृथक प्रदेश की मांग की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे अलग से बुला करके इस बारे में बातचीत भी की थी। वहां से इस चिंगारी को उन्होंने शुरू किया था, जो बाद में लगभग 50 वर्षों के बाद सफल हुआ। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर केवल एक राज्य हिमालयी राज्य के रूप में स्थापित था, वह था असम। देश के हिमालयी क्षेत्र किसी न किसी मैदानी प्रदेशों में शामिल थे। कालांतर में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम आदि हिमालय प्रदेश के रूप में स्थापित होते चले गए। और इसी क्रम में 9 नवंबर 2000 को 11वें हिमालयी प्रदेश तथा देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल प्रदेश को मान्यता मिली। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड किया गया। क्यों संकल्प लेते हैं तो वहां केदारखंड और मानस खंड का जिक्र आता है। केदारखंड का नाम गढ़वाल संभाग के रूप में दिया गया। मानस खंड का नाम कुमायूं संभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। 2 कमिश्नरियां हमारे प्रदेश में है, 13 जिले हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में महाविद्यालय में पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य पधारे श्री अमोल चौधरी जी, हमारे सचिव आलोक शुक्ला जी, मेरे साथियों और छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का भी इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपने प्रिय राज्य उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली का उत्सव मना सके। यह दिन हम सभी के लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है। 9 नवंबर 2000 का वह ऐतिहासिक दिन था जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारा राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया। यह दिन हमें उन हजारों माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों के संघर्ष, बलिदान और त्याग की याद दिलाता है, जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए वर्षों तक आंदोलन किया। उनके संकल्प और संघर्ष का परिणाम है कि आज हम इस सुंदर देवभूमि के गौरवशाली
नागरिक हैं। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसे वह शिक्षा, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण या जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो। हमारे राज्य ने देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। हमारा राज्य न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि संस्कृति, भक्ति और वीरता की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह वही भूमि है जहाँ गंगा और यमुना का उद्गम होता है तथा जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थल मानवता को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रिय बंधु, सिल्वर जुबली का यह अवसर केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी समय है। हमें यह सोचना होगा कि आने वाले 25 वर्षों में हम अपने राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारा दायित्व है हम अपने यहाँ खुला है। यही तो है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ हैं, जहाँ गंगा और यमुना का उद्गम होता है, जहाँ नैनीताल की झीलों, मसूरी की वादियों और चारधाम की शांति आत्मा को सुकून देती है। जब मैं कहीं भी चले जाऊं, पर सुकून इन पहाड़ों की ठंडी हवा ही देती है। वो ना किसी शहर में मिलती है, ना किसी दरिया के किनारे। तो क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि इतनी खूबसूरत जगह अपना उत्तराखंड क्या हमें ऐसे ही देखने को मिला? नहीं, हर सुंदर चीज को बनाने के पीछे बहुत मेहनत, लगन और सबसे जरूरी संघर्ष होता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जन्म यूं ही नहीं हुआ था। इस भूमि के निर्माण के पीछे है वर्षों का संघर्ष, हजारों लोगों की कुर्बानी और एक सपने की आग। कभी पहाड़ों में, कभी मैदानों में लोगों ने एक ही नारा बुलंद किया, हमें अपना राज्य चाहिए, अपनी पहचान चाहिए। और फिर आखिरकार इतना संघर्ष करने के बाद 9 नवंबर 2000 का वो ऐतिहासिक बेहद खूबसूरत दिन आया, जब उत्तराखंड भारत के मानचित्र पर एक नए राज्य के रूप में उभरा। और इसी के चलते 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।